नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पोप होते कौन हैं। वैसे लोगों को ये पता है कि पोप जो होते हैं वो ईसाइयों के धर्मगुरु होते हैं, लेकिन ये बात लोगों को कम ही पता है कि पोप जो होते हैं वो केवल रोमन कैथोलिक ईसाइयों के ही धर्मगुरु होते हैं और रोमन कैथोलिक ईसाई ही उनको मान्यता देते हैं और उनको मानते हैं। वैसे दुनिया भर में ईसाइयों की जो जनसंख्या है वो लगभग 240 करोड़ ईसाइयों की जनसंख्या है। उन 240 करोड़ ईसाइयों में से 140 करोड़ ही रोमन कैथोलिक ईसाई हैं जो कि पोप को मानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पोप रहते कहाँ हैं। पोप इटली देश की जो राजधानी है रोम, उसके पास एक छोटा सा देश है जिसको हम वेटिकन सिटी कहते हैं। पोप वहां पर निवास करते हैं, वो ही पोप का एक आधिकारिक निवास माना जाता है। और पोप के बारे में ये कहा जाता है कि पोप को जो है किसी भी प्रकार का कोई वेतन नहीं मिलता और उनका जितना भी दुनिया भर में वो घूमने फिरने का जो भी उनका खर्च होता है वो वेटिकन सिटी ही वहन करता है, क्योंकि उनको किसी भी तरीके का कोई आधिकारिक वेतन नहीं दिया जाता है। और उनको जो है पूरी दुनिया में लगभग 140 करोड़ जो रोमन कैथोलिक ईसाई हैं वो उनको अपना धर्मगुरु कहते हैं। और पोप के बारे में ये मान्यता मानी जाती है कि पोप जो है वो सीधे ईसा मसीह के ही वंशज माने जाते हैं और ईसा मसीह के जो एक प्रमुख शिष्य थे जिनका नाम सेंट पीटर था वो उनके ही उत्तराधिकारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए ही रोमन कैथोलिक ईसाइयों में पोप की मान्यता बहुत अधिक बढ़ जाती है। और जो दूसरे ईसाई हैं जिनको प्रोटेस्टेंट कहते हैं वो पोप को नहीं मानते हैं और वो पोप के जो कंसेप्ट है उसको पूरी तरीके से वो निराकार करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पोप जो है वो बनते कैसे हैं और पोप का चुनाव कैसे होता है। तो इसके बारे में हम ये माना जाता है कि अभी जो पोप फ्रांसिस थे जिनका 88 साल की आयु में निधन हो गया और लंबे समय से जो है वो बीमारी से वो पीड़ित थे। और पोप फ्रांसिस पहले एक ऐसे पोप थे जो दक्षिण अमेरिका से आए हुए थे। और पोप के बारे में ये कहा जाता है कि अभी तक लगभग 266 पोप जो हैं वो बन चुके हैं, जिनमें 218 पोप जो हैं वो इटली से ही बने हैं। और पोप फ्रांसिस ही पहले ऐसे पोप थे जो दक्षिण अमेरिका से आए हुए थे और उन्होंने लगभग 12 से 13 साल जो है इस पद के ऊपर अपनी जिम्मेदारी को संभाला और पोप के रूप में उन्होंने एक धर्म जो गुरु थे वो उन्होंने काम किया। अब हम इनके चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं कि पोप की चुनाव की प्रक्रिया जो है वो कैसे होती है। तो पोप की जो चुनाव प्रक्रिया है वो बड़ी ही गुप्त तरीके से होती है और गुप्त ही तरीके से इसको माना जाता है। और उसके लिए ये कहा जाता है कि दुनिया में 238 कार्डिनल्स हैं जिनको कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स कहा जाता है। कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स उनको कहा जाता है, एक तरीके से आप धर्माचार्य कह लीजिए। तो पूरी दुनिया में लगभग 238 धर्माचार्य हैं। वो जब पोप या तो इस्तीफा दे दें या पोप का निधन हो जाए उसके बाद जो है ये प्रक्रिया शुरू होती है। और 238 जो कार्डिनल्स हैं यानी कि धर्मगुरु हैं ईसाइयों के, कैथोलिक ईसाइयों के, उनमें से लगभग 138 ही धर्मगुरु जो हैं वो चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एलिजिबल हैं और वो 138 ही उस चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उसके बाद जो है ये 138 जो कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स यानी कि धर्मगुरु जो होते हैं, कैथोलिक जो बिशप होते हैं, इनको जो है ये वेटिकन सिटी में इकट्ठा होते हैं और वेटिकन सिटी में ही इकट्ठा होके ये बंद कमरे में ये पूरी एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसको सिस्टीन चैपल कहते हैं। वो एक कमरा जिसमें ये पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है उसको सिस्टीन चैपल कहते हैं। और इसी सिस्टीन चैपल में ही इस चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है और बाकायदा जो है एक बैलेट पेपर होते हैं और उन बैलेट पेपर के ऊपर जो है वो सभी 138 जो कार्डिनल्स होते हैं वो उस व्यक्ति का उस बिशप का नाम लिखते हैं जिसको वो वोट देना चाहते हैं। और ये प्रक्रिया जो है एक दिन या 2 दिन नहीं, ये महीनों तक भी प्रक्रिया चल सकती है और तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक नए पोप का चुनाव नहीं हो जाता है। और कई बार तो ये भी कहा गया है कि पोप की चुनाव प्रक्रिया के चलते हुए कई कार्डिनल्स जो हैं वो मर भी गए। उसके बाद जो है जब तक नया पोप नहीं चुना जाता है तब तक वो लगातार पोप को जो है उस एक बिशप को जो वोट देते रहते हैं जिसको उनको पोप को चुनना है। उसके बारे में ये भी कहा जाता है चुनाव प्रक्रिया के कि अगर जब तक पोप नहीं चुना जाता तब तक वो जो बैलेट पेपर होते हैं, जो कार्डिनल्स जो अपने पोप को वोट देने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, अगर पोप नहीं चुना जाता है तो उन बैलेट
पेपरों को जलाया जाता है और उन बैलेट पेपरों से जो काला धुआं निकलता है, जो सिस्टीन ऑफ चैपल की चिमनी से निकलता है काला धुआं, और उस काले धुएं से बाहर खड़े जो लोग होते हैं उनको ये पता चलता है, उनको ये संकेत मिलता है कि अभी तक पोप नहीं चुना गया है। और उसके बाद जब पोप को चुन लिया जाता है तो उसके बाद जो है एक केमिकल उन पूरे बैलेट पेपरों के ऊपर लगाया जाता है और वो केमिकल जो है वो सफेद धुआं जो है वो छोड़ता है। और फिर जब पोप को चुन लिया जाता है तो उस केमिकल को जो उन बैलेट पेपरों के ऊपर लगाया जाता है और उस केमिकल के द्वारा जब उन बैलेट पेपरों को जलाया जाता है तो जो सिस्टीन ऑफ चैपल है, जो वो एक कमरा है जिसमें चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो रही होती है, उस चिमनी से, सिस्टीन ऑफ चैपल की चिमनी से जब सफेद धुआं निकलता है, उस सफेद धुएं के संकेत से बाहर खड़े लोगों को यह पता चल जाता है कि अब पोप चुन लिया गया है। और उसके बाद जो है आधिकारिक रूप से जो है पोप बाहर निकलते हैं, वेटिकन सिटी के बरामदे में आते हैं और वहां से लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद जो है पूरी दुनिया के लगभग 140 करोड़ जो हैं ईसाई उनको अपना धर्मगुरु मान लेते हैं। और पोप के बारे में यह कहा जाता है कि या तो पोप इस्तीफा दें या वो अपनी मृत्यु तक ही इस पद के ऊपर आसीन रहते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।